तो हम हमारे लास्ट वीडियो में इफ एलसिफ को इंट्रोड्यूस किए थे और थोड़ा लिखाई को अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली नहीं लिखा था, हमें लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट करके आपको इफ एलसिफ करेंगे। और इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है ना? तो सिंटेक्स क्या होगा इसका, इफ एलसिफ का? तो इफ अगर आपका कंडीशन वन यहाँ पे यूज होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा ये। और ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि अगर एक स्टेटमेंट है तो आप बिना कर्ली ब्रैकेट का भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर पहला कंडीशन काम नहीं किया तो क्या करेगा? एल्स, इफ में गैप आएगा, ध्यान में रखिए। कंडीशन टू, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अगर कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन टू ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं तो फिर इसी तरह आप जितना चाहे एलसीफ लगा सकते हैं, चॉइस आपका है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन एन कर दे रहा हूँ, जितना भी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया आपको कहीं पे और आपके पास और कंडीशन नहीं है और लास्ट एक ही बचा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? एल्स ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे दिखा सकते हैं आपका स्टेटमेंट। ठीक है? तो ये है फॉर्मेट इफ एल्सिफ का। तो अभी इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन यूज करते हैं जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। और वहां पे हम बताए थे कि इफ एलिफ में, सॉरी, इफ एल्सिफ में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन यह है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द बिगर वन। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना? फिर भी मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी होगा समझने के लिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो क्या होगा केस वन? केस वन होगा एंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे हम देंगे क्या? पहला नंबर दे रहे हैं 5, सेकंड नंबर दे रहे हैं 3। तो क्या दिखाएगा ये? द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है? तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? केस टू पे आएंगे और यहाँ पे फिर बोलेंगे कि एंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे हम देंगे पहला नंबर 4 और सेकंड नंबर दे रहे हैं 7। तो क्या दिखाएगा ये? द सेकंड नंबर इज बिगर। ठीक है? तो थर्ड केस भी है ना यहाँ पे। हो सकता है कि आपका कोई यूजर जब आपका प्रोग्राम टेस्ट करे नंबर दोनों को सेम दे दे। तो यहाँ पे क्या होगा? एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ 6 और 6, तो हमें दिखाना चाहिए, क्या दिखाएं? हम दिखाएंगे प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है? यहाँ पे हम दिखाएंगे प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है? ये हमारा रिक्वायरमेंट है और इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम अगर लिखें तो क्या होगा? तो हैश इंक्लूड stdio.h, इट्स void main, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट ए कॉमा बी। दो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। तो मैसेज है प्रिंट एफ एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। और यहाँ पे क्या आएगा? स्कैनर
परसेंटेज डी %A %B। ठीक है। तो पहले केस में आते हैं। पहला केस क्या बोल रहा है कि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। इफ ए ग्रेटर देन बी। तो आप यहाँ पे कॉली ब्रैकेट दे के लिख सकते हैं, नहीं दे के लिख सकते हैं, चॉइस आपका है। मैं सिंगल स्टेटमेंट है इसके लिए कॉली ब्रैकेट नहीं ऐड कर रहा हूँ, एक से ज्यादा होता तो ऐड करता। तो प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है। फिर क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो कहाँ पे आएगा, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए। तो क्या होगा, तो सेम प्रोसेस है। अगर कॉली ब्रैकेट देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देने पर भी कुछ नहीं है। प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर। अगर ये कंडीशन काम नहीं किया तो फिर क्या करें, एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए। तो क्या करें, प्रिंट एफ। तो मैसेज देंगे क्या, सी ग्रेटर देन ए कहाँ से आ गया। हमारा आंसर सी ग्रेटर देन ए नहीं होगा, हमारा आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए, एल्स इफ ए इक्वल टू बी होना चाहिए ना। यहाँ पे ए और बी इक्वल है कि नहीं चेक करना है, ए इक्वल टू बी। क्या होगा, प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है। और यहाँ पे कॉली ब्रैकेट क्लोज होगा। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो इसको पहले समझते हैं ये कैसे काम करेगा, उसके बाद सिस्टम में रन करेंगे। तो इसके लिए मैं पेंट ओपन कर दे रहा हूँ और इसको मैं राइट साइड में प्लेस कर दे रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में ओपन हो जाए। और यहाँ पे इसको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ हमारे एग्जीक्यूशन के लिए। तो पहले केस वन के लिए ट्राई करेंगे, है ना। तो पहले केस वन के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहले मेमोरी बना लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं। तो मैं इसको चूज करने का रीजन ये है, ये प्रोग्राम को, ताकि ये तीन कंडीशन है और हमें एक्सप्लेन करने में इजी होगा। तो हम प्रीवियसली जो प्रोग्राम कर चुके हैं वहां पे भी इफ एल्स इफ वैसे ही काम करेगा। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf। void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int a comma b variable declaration which reserve space in memory। तो ए और बी के लिए स्पेस रिजर्व किया। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंट एफ। एक मिनट, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन, एंटर टू। एंटर टू क्या लिखा था मैं, एंटर टू नंबर्स की, एंटर टू नंबर्स लिखा था। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, एंटर टू डिफरेंट नंबर्स के बदले हम क्या करते हैं, इसको एंटर टू नंबर्स कर देते हैं। ठीक है ना, एंटर, इसको चेंज कर देते हैं, एंटर टू नंबर्स ही कर देते हैं। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर मार्क करेंगे एंटर टू नंबर्स ही लिखा हुआ है। एंटर टू नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा क्या, एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे आते हैं फिर, नेक्स्ट लाइन क्या है, थोड़ा सा इसको ये इस तरह लगा देते हैं ताकि सब कुछ दिखाई दे। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट बी। तो एक्सेप्ट टू नंबर्स 5 3 एंड स्टोरिंग ए एंड बी। अभी ध्यान में देखिए, इफ ए में कितना है 5, बी में कितना है 3। सो इफ 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या है, कंडीशन है ट्रू। ट्रू होने पर डायरेक्टली ये प्रिंट को आ जाएगा। इफ के नीचे जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और लिखेगा क्या, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। तो एक बार अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया, इफ एल्सिफ में बाकी जितना भी कंडीशन रहे वो किसी को और चेक नहीं करेगा।
तो एक ही कंडीशन एक ही बार में काम करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें इफ एल्सिफ यूज करना चाहिए, ना कि सिंपल इफ यूज करना चाहिए। तो चलते हैं केस टू में कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। केस टू के लिए तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ पहले। तो केस टू के लिए बात करते हैं, और यहाँ पे मैं मेमोरी बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें इजी हो समझने के लिए। तो पहला लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf and scanf, void main is the starting function, opening curly bracket execution of main function, int a comma b variable declaration which reserve space इन मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, printf enter टू नंबर्स, तो मैसेज दिखाएगा enter टू नंबर्स। तो ये लाइन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है, scanf परसेंटेज डी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी एक्सेप्ट टू नंबर्स, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4 and 7, एंटर किया, एंड एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड स्टोर इट इन ए एंड बी। हो गया। नेक्स्ट इफ ए में कितना है, ए में है 4, बी में कितना है 7। तो इफ 4 ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉल्स। तो कहाँ पे आएगा, एलसिफ में। एलसिफ में बी कितना है, बी है 7, ए कितना है 4, तो बी ग्रेटर देन ए, 7 ग्रेटर देन 4, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा किस लाइन को, प्रिंटफ को। क्या दिखाएगा, द सेकेंड नंबर इज बिगर। तो बाकी जहां कंडीशन ट्रू हो गया उसके बाद और आगे चेक करेगा नहीं, लेकिन फॉल्स होने पर नेक्स्ट कंडीशन पे शिफ्ट होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। ठीक, आपको ये समझ में आ चुका है। तो केस थ्री के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, केस थ्री के लिए ट्राई करते हैं, तो मैं और एक पेन यूज करता हूँ, और यहाँ पे केस थ्री के लिए इसको हटा दे रहा हूँ। केस थ्री, यहाँ पे क्या होगा, आपका मेमोरी, और यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf and scanf, void main is the starting function, opening curly bracket execution of main function, int a comma b variable declaration which reserves space in memory। नेक्स्ट, printf enter टू नंबर्स, तो मैसेज दिखाएगा enter टू नंबर्स। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, scanf, ये लाइन का परसेंटेज डी एम्परसेंट, परसेंटेज डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी एक्सेप्ट टू नंबर्स, 6 एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड स्टोर इट इन ए एंड बी। हो गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इफ ए में कितना है 6, बी पे कितना है 6, तो इफ 6 ग्रेटर देन 6, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो ये काम नहीं करेगा और नीचे आएगा। तो एलसिफ में क्या है 6, ए में क्या है 6, तो बी में है 6, ए में है 6, तो एलसिफ 6 ग्रेटर देन 6, कंडीशन क्या है, ये भी फॉल्स है। तो ये फॉल्स है तो कहाँ पे आएगा, फिर एलसिफ में आया, ए में कितना है 6, बी में कितना है 6, तो 6 इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और बोलेगा क्या, प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। तो यहाँ पे दिखाएगा प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम इस तरह। तो मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ, फिर चेक करेंगे कि ये एक्चुअली क्या प्रोसेस में काम कर रहा है। ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो मैं इसको ओपन किया और मैं इसको लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ और इसको राइट साइड में ले आ रहा हूँ। ठीक है, ये है प्रोग्राम। तो और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच,
वॉइड में, हाँ, कॉली ब्रेकर स्टार्ट। तो ए कॉमा बी, प्रिंट एफ, एंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा एम% ए, कॉमा एम% बी, सेमीकोलन। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए, तो हम लिख सकते हैं क्या, प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर। नहीं तो क्या, एल्स इफ ए डबल इक्वल टू बी, तो मेंशन कर सकते हैं प्लीज, प्रिंट एफ प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो इसको रन करके देखते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो मैं रन किया, तो पहला है 5, सेकंड है 3, एंटर, फर्स्ट नंबर इस बिगर दिखाया। फिर रन करते हैं, पहला नंबर है 4, सेकंड नंबर है 7, फिर एंटर करते हैं, द सेकंड नंबर इज बिगर दिखाया। नेक्स्ट नंबर है 6, फिर 6, एंटर। तो टू डिफरेंट नंबर्स आए। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम सही है, लेकिन इसको एलसिफ में काम करना नहीं चाहिए लास्ट कंडीशन को, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया सपोज, तो कहाँ पे गया, सेकंड कंडीशन पे ये चेक किया। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर इसको क्यों चेक करना बेकार में, क्योंकि तीन ही कंडीशन है, दो कंडीशन अगर काम नहीं कर रहा है तो तीसरा कंडीशन वैसे ही काम करेगा। तो इसके लिए बेटर क्या है, इसको हटा दीजिए और इस प्रोग्राम को एल्स में करके देखिए। ठीक है, रन करते हैं। तो पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 3, काम किया। पहला नंबर 4, सेकंड नंबर 7, काम किया। नेक्स्ट, पहला नंबर 6, सेकंड नंबर 6, काम किया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो एक कंडीशन आपको कम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और बेटर है कि आपको मालूम चलेगा, एल्स अगर है तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि और कंडीशंस चेक करने के लिए है ही नहीं। तो ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि इफ एल्सिफ कैसे चेक करना चाहिए। तो सेम प्रोसेस से आपका प्रीवियस प्रोग्राम भी काम करता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि कॉली ब्रैकेट दे के हमें प्रोग्राम लिखना चाहिए कि नहीं दे के लिखना चाहिए, वो बात करेंगे। ठीक है।